नमस्कार, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यह जो 220 वोल्ट डीसी का मोटर होता है, इसे हम डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से कैसे चला सकते हैं। यह देखिए, यह 220 वोल्ट डीसी का मोटर है। देखिए लिखा है ना 220 वोल्ट डीसी। तो इसे हम 220 वोल्ट एसी से आपको चला कर दिखाएंगे। और इस मोटर का हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमें अगर छोटा घर पर मिक्सर मशीन अगर बनाना है जिसमें हम कुछ भी पीस सकते हैं, जैसे मिर्चा हो गया, कोई भी मसाला हो गया, तो हम इस मोटर से छोटा सा अपना मिक्सर मशीन बनाकर उससे हम पीस सकते हैं। अब इसे देखिए, एसी से चलाने के लिए सबसे पहले तो हमें 4 डायोड लेना है और 1 कैपेसिटर लेना है। अब इसे कैसे हम बनाएंगे देख लीजिए। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले चारों डायोड को जोड़ना है। मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताऊंगा। तो देखिए, चारों डायोड हो गया। इसमें जो प्लस प्लस का पॉइंट है वो आपस में जोड़ना है। देखिए, यह हो गया प्लस और यह हो गया प्लस। ठीक, जो वाइट कलर का होता है वह होता है प्लस पॉइंट, और जो ब्लैक कलर का होता है वह होता है माइनस पॉइंट। तो आपको प्लस प्लस आपस में जोड़ना है और माइनस माइनस आपस में जोड़ना है, और उसके बाद जो हो गया प्लस माइनस वो आपस में जोड़ लेना है। समझ में आ गया? जैसे 2 डायोड का प्लस आपस में जोड़ लेना है 1 में, और 2 डायोड का माइनस 1 में जोड़ना है। ठीक, पॉजिटिव निगेटिव। और उसके बाद जो 1 डायोड का पॉजिटिव और 1 डायोड का निगेटिव 1 में, और 1 डायोड का पॉजिटिव 1 डायोड का निगेटिव 1 में। समझ में आ गया? प्लस माइनस 1 में, प्लस माइनस 1 में, और प्लस प्लस 1 में, माइनस माइनस 1 में। अब ये देखिए, जब जुट जाएगा तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने कहा था, माइनस माइनस 1 में, प्लस प्लस 1 में, और फिर प्लस माइनस 1 में, प्लस माइनस में 1 में। यह तो हो गया। तो जो बार हमारा प्लस का है उस हम मोटर के 1 पिन पे जोड़ेंगे, और माइनस का है मोटर के 1 पिन पे जोड़ेंगे। ठीक, समझ में आ गया? और जो प्लस माइनस का पिन है, प्लस माइनस का पिन है, वहाँ पर हम 220 वोल्ट एसी जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा प्लस और माइनस का पिन है वहाँ पर हम जोड़ेंगे, जो डायरेक्ट मोटर से जोड़ा गया है वहाँ पर हम 1 कैपेसिटर जोड़ेंगे। क्योंकि 220 वोल्ट एसी है तो हमें उसे फ़िल्टर करना है, तो हमें वहाँ पर 1 कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा उसे फ़िल्टर करने के लिए। तो ये देखिए, जो मोटर का डायरेक्ट डायोड से जोड़ा गया है पिन, वहाँ पर हम देखिए 1 कैपेसिटर जोड़ देंगे। देखिए, आपको इस तरीके से 1 कैपेसिटर जोड़ लेना है, जिससे मोटर हमारा बढ़िया से चले। अगर आप कैपेसिटर नहीं जोड़ेंगे तो मोटर का स्पीड उतना बढ़िया नहीं रहेगा। जैसे आपने देखा होगा, पंखा होता है, सीलिंग फैन, तो उसका अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो वह बढ़िया स्पीड में नहीं चलता है, और अगर एकदम ख़राब हो जाएगा तब वो एकदम बंद हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ख़राब, क्योंकि देखिए कैपेसिटर ऐसा नहीं होता कि एकदम ख़राब हो जाता है, कैपेसिटर धीरे धीरे करके ख़राब होता रहता है। तो जब थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा तो पंखा का स्पीड कम हो जाएगा, कोई भी पंखा हुआ। समझ में आ गया? तो इसीलिए हमें 220 वोल्ट डीसी मोटर को 220 वोल्ट एसी से चलाने के लिए 4 डायोड और 1 कैपेसिटर का ज़रूरत लगेगा। यह अब बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम 220 वोल्ट एसी से डायरेक्ट चलाएंगे।
समझ में आ गया? अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ये आप देखिए 220 वोल्ट एसी का सप्लाई है। देखिए यह बल्ब जल रहा है, 220 वोल्ट एसी का सप्लाई है। अब इसे हम डायरेक्ट मोटर में देंगे और यह देखिए हमने मोटर में दिया, देखिए मोटर चलने लगा। समझ में आ गया? अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को लाइक करते, सब्सक्राइब करते, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।